नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारी चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेडिंग किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के ट्रेडर्स की सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है नेकेड फॉरेक्स हाई प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स फॉर ट्रेडिंग विदाउट इंडिकेटर्स। इस किताब में लेखक एलेक्स नेक्रिटन और वॉल्टर पीटर्स हमें सिखाते हैं कि मार्केट को समझने के लिए हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। असल में जब हम चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा देते हैं तो मार्केट और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन और मार्केट बिहेवियर को समझ लें तो हम मार्केट की दिशा को ज़्यादा साफ तरीके से देख सकते हैं। इसी को कहते हैं नेकेड ट्रेडिंग। नेकेड फॉरेक्स क्या है? नेकेड फॉरेक्स का मतलब है मार्केट को बिना इंडिकेटर के समझना। सिर्फ चार्ट पर जो प्राइस मूवमेंट दिख रहा है उसी को पढ़ना। लेखक बताते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे ट्रेडिंग को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वे आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स और कई दूसरे इंडिकेटर्स लगा देते हैं। लेकिन सच ये है कि ये सभी इंडिकेटर्स भी प्राइस से ही बनते हैं। मतलब इंडिकेटर हमेशा प्राइस के बाद आता है, जबकि प्राइस खुद रियल टाइम जानकारी देता है। इसलिए अगर आप प्राइस को समझ लेते हैं तो आपको इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेखक बताते हैं कि मार्केट में तीन चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं: ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर कोई ट्रेडर इन तीन चीजों को सही से समझ ले तो वो बहुत अच्छे ट्रेड ले सकता है। ट्रेंड हमें बताता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। सपोर्ट वो जगह है जहां खरीदार आते हैं। रेजिस्टेंस वो जगह है जहां विक्रेता आते हैं। मार्केट अक्सर इन लेवल्स के आसपास रिएक्ट करता है, इसलिए अगर कोई ट्रेडर इन लेवल्स को पहचानना सीख जाए तो वो मार्केट की दिशा को समझ सकता है। इस किताब का एक मुख्य विचार है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। इसका मतलब है ऐसे ट्रेड लेना जिनमें जीतने की संभावना ज्यादा हो। लेखक बताते हैं कि सफल ट्रेडर हर ट्रेड नहीं लेते, वे सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं जहां उन्हें एज दिखाई देता है। एज का मतलब है एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज, यानी ऐसा सेटअप जहां मार्केट के आपके डायरेक्शन में जाने की संभावना ज्यादा हो। किताब में कई ट्रेडिंग सेटअप्स दिए गए हैं। उनमें से पहला है बिग शैडो सेटअप। शैडो का मतलब है कैंडल की विक। अगर किसी कैंडल की विक बहुत बड़ी होती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट ने उस लेवल को रिजेक्ट कर दिया है। उदाहरण के लिए अगर एक कैंडल ऊपर की तरफ बड़ी विक बनाती है तो इसका मतलब है कि बायर्स ने ऊपर पुश किया था लेकिन सेलर्स ने प्राइस को नीचे वापस धकेल दिया। ये एक संकेत हो सकता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। इसी तरह नीचे की तरफ बड़ी विक का मतलब होता है कि सेलर्स कमजोर पड़ गए हैं। डबल टॉप और डबल बॉटम, ये एक बहुत प्रसिद्ध प्राइस एक्शन पैटर्न है। डबल टॉप का मतलब है मार्केट दो बार एक ही रेजिस्टेंस को टच करता है लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पाता। ये अक्सर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। डबल बॉटम इसका उल्टा होता है, मार्केट दो बार सपोर्ट को टच करता है और फिर ऊपर जाने लगता है। ये पैटर्न अक्सर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का संकेत देते हैं। इस किताब का सबसे प्रसिद्ध सेटअप है फेकी सेटअप। फेकी का मतलब है फॉल्स ब्रेकआउट। मार्केट कई बार किसी लेवल को ब्रेक करने का नाटक करता है लेकिन तुरंत वापस लौट आता है। इससे बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो कई ट्रेडर्स बाय कर लेते हैं, लेकिन अचानक प्राइस वापस नीचे आ जाता है। ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है और यही फेकी सेटअप होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर ऐसे ट्रैप्स को पहचानकर प्रॉफिट कमाते हैं। इनसाइड बार एक बहुत पावरफुल पैटर्न है। इनसाइड बार का मतलब है जब एक कैंडल पूरी तरह से पिछली कैंडल के अंदर होती है। ये मार्केट में कंसोलिडेशन का संकेत देता है। मतलब मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आगे किस दिशा में जाना है, लेकिन जब इनसाइड बार ब्रेक होता है तो अक्सर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता है। इसलिए कई ट्रेडर्स इनसाइड बार ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं। लेखक बताते हैं कि मार्केट को समझने के लिए सिर्फ चार्ट पढ़ना ही काफी नहीं है, आपको मार्केट साइकोलॉजी भी समझनी होगी। मार्केट में तीन तरह के लोग होते हैं: फियरफुल ट्रेडर्स, ग्रीडी ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स। फियरफुल ट्रेडर्स जल्दी पैनिक कर जाते हैं। ग्रीडी ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स डिसिप्लिन्ड होते हैं। वे इमोशंस के आधार पर ट्रेड नहीं लेते, वे प्लान के आधार पर ट्रेड लेते हैं।
इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट। लेखक कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वो नहीं है जो हमेशा सही ट्रेड ले, बल्कि वो है जो अपने नुकसान को सीमित रखता है। हर ट्रेड में रिस्क कंट्रोल करना जरूरी है। एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 1% या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर आप ये नियम फॉलो करते हैं तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान क्यों जरूरी है? ज्यादातर ट्रेडर्स बिना प्लान के ट्रेड करते हैं। वे मार्केट देखते हैं और तुरंत ट्रेड कर देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वे पहले से प्लान बनाते हैं। उनका प्लान स्पष्ट होता है। एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कहाँ होगा। अगर मार्केट प्लान के अनुसार चलता है तो वे ट्रेड लेते हैं, नहीं तो वे इंतजार करते हैं। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। कई बार मार्केट घंटों या दिनों तक कोई अच्छा सेटअप नहीं देता, लेकिन बिगिनर्स हर समय ट्रेड करना चाहते हैं, इससे वे गलत ट्रेड ले लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जिसका इंतजार किया जाए। लेखक सलाह देते हैं कि हर ट्रेडर को ट्रेडिंग जर्नल रखना चाहिए। इसमें आपको हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना चाहिए। एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेड का कारण और रिजल्ट। जब आप अपनी ट्रेड्स को रिव्यू करते हैं तो आपको अपनी गलतियों का पता चलता है और यही सुधार का सबसे अच्छा तरीका है। डिसिप्लिन ही असली सीक्रेट है। ट्रेडिंग में सफलता किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आती। सफलता आती है डिसिप्लिन से, पेशेंस से, रिस्क मैनेजमेंट से और मार्केट अंडरस्टैंडिंग से। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट को सरल तरीके से देखना सीखिए। चार्ट को साफ रखिए, प्राइस को पढ़ना सीखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझिए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। अगर आप इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो आप धीरे धीरे एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। धन्यवाद।